टुडे इन फ्यूचर क्लासेस। सो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में समझेंगे, आखिर में ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो होता है क्या होता है। चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम मानव जनन में महत्वपूर्ण बिंदु को समझेंगे कि आखिर में मानव जनन के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती है। सबसे पहले लैंगिक जनन, अर्थात लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन जो होता है इसमें एक मादा और एक नर की आवश्यकता होती है। उसके बाद एक लिंगी, अर्थात एक लिंगी जो होता है इसमें नर और मादा, मतलब नर और मादा जो होता है अलग अलग होता है, इसलिए इसे हम एकलिंगी कहते हैं। अर्थात ये एकलिंगी जो होता है ये मानव जनन में ही होता है। उसके बाद देखेंगे अर्थात ये एकलिंगी जीव जो होता है उसे यौन द्विरूपता कहते हैं, यानी एकलिंगी जो होता है उसे यौन द्विरूपता भी कहते हैं। उसके बाद देखेंगे जरायुज, अर्थात ये मानव जनन में जो होता है ये जरायुज, यानी जरायुज मतलब जो होता है इसमें सजीव प्रजक। अर्थात सजीव प्रजक क्या होता है, जैसे में कोई भी मानव यानी बच्चा देता है तो ये बच्चा देता है, अंडा नहीं देता है, और जो अंडा देता है उसे हम अंड प्रजक कहते हैं। इसके बाद देखेंगे किशोरावस्था, अर्थात लैंगिक जनन करने के लिए एक निश्चित समय होती है उसे हम किशोरावस्था कहते हैं। उसके बाद देखेंगे किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन, अर्थात ये मानव जनन में किशोरावस्था में कुछ परिवर्तन होता है, इसे हम समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए हमें किसी भी हार्मोन या किसी भी चीज की जरूरत होती है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस जो है एक ब्रेन का पार्ट है, अर्थात ये ब्रेन को कंट्रोल करता है, और ये जो है एक हार्मोन, यानी ये ब्रेन का पार्ट है और ये एक हार्मोन का रिलीज करता है, यानी GnRH। इसे फुल फॉर्म में हम देखेंगे तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हाइपोथैलेमस जो है एक ब्रेन का पार्ट है और ये एक हार्मोन का स्राव करता है, यानी GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। उसके बाद देखेंगे ये हाइपोथैलेमस जो है और उसी दिमाग में अर्थात हमारे ब्रेन में एक पीयूष ग्रंथि होती है, और ये पीयूष ग्रंथि जो है ये GnRH यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है इस पे ये आता है, यानी पीयूष ग्रंथि पर, और पीयूष ग्रंथि से ये दो हार्मोन का रिलीज होता है, यानी FSH और LH। और FSH को हम फुल फॉर्म में कहेंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी FSH और SHH, इसको सम्मिलित रूप में हम गोनेडोट्रोपिन कहते हैं। ये है एक मादा और ये नर। ये मादा का एक अंग होता है यानी अंडाशय, और ये नर का वृषण। और ये गोनेडोट्रोपिन जो होता है ये अंडाशय पे जाता है और इससे हार्मोन का रिलीज करवाता है। इसमें से दो हार्मोन रिलीज होता है, जैसे में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। और ये जो गोनेडोट्रोपिन नर पे जाता है तो इसमें से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है।
टेस्टोस्टेरोन को हम एंड्रोजन भी कहते हैं। और यही प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है ये मादा में कुछ परिवर्तन करता है, यानी किशोरावस्था में परिवर्तन करता है, और ये ओवम यानी अंडाणु का भी निर्माण करता है। और ये टेस्टोस्टेरोन यानी एंड्रोजन जो है ये नर में परिवर्तन करता है, यानी किशोरावस्था में नर में परिवर्तन करता है, तथा ये स्पर्म का निर्माण करता है। स्पर्म यानी शुक्राणु। ये हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये जो है मानव में यानी मादा में ये द्वितीयक लैंगिक को भी प्रदर्शित करता है। नर में ये टेस्टोस्टेरोन और या एंड्रोजन जो है ये मानव में यानी नर में ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण को प्रदर्शित करता है। इसके बाद हम देखेंगे मादा में और नर में जो परिवर्तन होता है किशोरावस्था में, उसको हम समझेंगे कि आखिर में क्या क्या परिवर्तन होता है। नर में चेहरे पर बाल का उगना, अर्थात नर के चेहरे पर बाल उगना। उसके बाद आवाज भारी होना, अर्थात नर का जो किशोरावस्था में आता है तो उसमें उसका आवाज जो होता है भारी हो जाता है। उसके बाद शुक्रजन नलिका में शुक्राणुओं का निर्माण, अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण। उसके बाद दाढ़ी और मूंछ का आना, और अस्थियों तथा मांसपेशियां मजबूत होना तथा कंधे चौड़े होना। उसके बाद देखेंगे मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षण, अर्थात मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या क्या होता है। नंबर 1 है बाह्य जननांगों और स्तनों का विकास। सेकंड में है अंतोत्सर्ग तथा मासिक चक्र का आना। उसके बाद आवाज तीव्र और मधुर होना, और श्रेणी मेखला यानी श्रेणी मेखला चौड़े होना, यानी जो इसे हम कहते हैं कमर। प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।